हेलो, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल ज्ञानोदय एग्ज़ाम हब में। हमारा ये वाला बैच यूपीएसआई के लिए मैथ्स प्रैक्टिस बैच है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा लेवल 2 का लेक्चर है, लेवल 2 का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूज़ करके क्वेश्चंस बनते हैं। लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके, रहते क्वेश्चन अपने सरल है लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा कठिन कर देते हैं। उसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चनों को। तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 घंटे यात्रा की, दूसरे घंटे में वह 5 किलोमीटर चला। दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर चला। यह पहले घंटे में चली गई दूरी से 1/3 अधिक है। तीसरे घंटे में वह दूसरे घंटे से 1/5 अधिक चला। 3 घंटे में वह कितनी दूरी चला, हमें ये बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा लंबा करके, बड़ा करके, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चनों में। तो ये वाले क्वेश्चन को क्या प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप से अपने बनते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं इनके। बिल्कुल सिंपल तरीके होते, कोई कठिन तरीके नहीं होते। इसमें हमें करना क्या रहता है कि जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें या तो वो क्वेश्चन हमारा पहली लाइन से ही सॉल्व हो रहा होगा, है ना? पहले 2-3 वर्ड से ही सॉल्व हो रहा होगा, या फिर पीछे से सॉल्व हो रहा होगा, उल्टे से सॉल्व हो रहा होगा। बस ये 2 कंडीशंस अपनी होती हैं, ठीक है? तो हमें केवल इन 2 कंडीशन, यानी अगर क्वेश्चन हमारा लेंथी है, उसकी लैंग्वेज कठिन लग रही है आपको, तो उसे या तो पहले वर्ड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करिए, या फिर एक बार पढ़ के उसे उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कैसे? जैसे इसमें देखो 3 घंटे यात्रा की उसने, तो ये हमने मान लिया पहला घंटा हो गया, ये दूसरा घंटा हो गया और ये तीसरा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 घंटे की यात्रा की, दूसरे घंटे में वह 5 किलोमीटर चला। दूसरे घंटे की बात कर रहा है कि वो 5 किलोमीटर चला। यह पहले घंटे में चली गई दूरी से 1/4 अधिक थी। देखो वो कह रहा है कि जो दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है हमें 5 किलोमीटर। तो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी सबसे पहले हम उसे रखेंगे। दूसरे घंटे में वह 5 किलोमीटर चल रहा है, तो दूसरे घंटे में हमने उसे 5 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह पहले घंटे में चली गई दूरी से 1/4 है। ये जो 5 किलोमीटर है, ये पहले जो चली गई दूरी थी उसका 1/4 अधिक है। बात समझ रहे, ये क्या है हमारा, यह पहले घंटे में चली गई दूरी से 1/4 अधिक है। यानी अगर पहले में मान लो x किलोमीटर चला होता, तो दूसरे में कितना चलना था उसे, x किलोमीटर तो चलते ही चलता, साथ में उसका x चौथाई, यानी कि x किलोमीटर का 1/4 चौथाई अधिक चलता। यही कह रहा है वो, है ना? चलता 1/4 अधिक चलता, तो 1/4 अधिक चलता है इसमें, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, 5, यानी हम इसके बराबर क्या रख देंगे, 5, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 4 बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5, सॉरी 4। x की वैल्यू आ गई 4, 5 से 5 तो ये कट जाएगा, ठीक है? यानी ए जो हमारा था, जो पहले घंटे में था, वो कितने किलोमीटर चल रहा था, 4 किलोमीटर। बात ठीक है ना? 4 किलोमीटर हमारा चल रहा था। और बी का हमारा क्वेश्चन में ही दिया था 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, जो तीसरा घंटा है उसमें वह दूसरे घंटे से 1/5 अधिक चलता है। तो दूसरे घंटे में कितना चल रहा था, 5 किलोमीटर। अब वो 5 किलोमीटर तो चलते ही चलता है, साथ में 1/5 उसका अधिक चलता है किलोमीटर। यानी तीसरे घंटे में टोटल उसने कितना चल लिया, 6 किलोमीटर। ये 5 से 5 कट गया, 1 बचेगा, 5 और 1 6। तो तीसरे घंटे में उसने 6 किलोमीटर चला। तो वह पूछ रहा है कि कुल कितनी दूरी चली उसने। तो देखो कुल कितनी दूरी चली, पहले घंटे में 4, दूसरे में 5 और तीसरे में 6। तो 6 4 10 5 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस अपनी
तय करी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी थी, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इस टाइप से अपने जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से बनते हैं, है ना। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी से 5 वर्ष छोटा है जो सी से 3 गुना बड़ा है। यदि 4 वर्ष पूर्व सी 10 वर्ष का था तो 6 वर्ष बाद ए कितना बड़ा हो जाएगा। देखो इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू सी की दी है कि 4 वर्ष पूर्व सी 10 साल का था। तो 4 वर्ष पहले 10 साल का था ना, यानी इस समय कितने साल का होगा सी, 14 साल का होगा, बट ठीक है। तो सी की तो हमें आ गई 14 साल। 4 वर्ष पूर्व सी 10 साल का था, तो 4 वर्ष पहले 10 साल का था, तो आज के टाइम पे वो 4 साल बढ़ जाएगा, यानी 14 साल का हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। ए बी से 5 वर्ष छोटा है जो सी से 3 गुना बड़ा है। कौन, बी सी से 3 गुना बड़ा है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14 तियां 42, 14 तियां 42, ठीक है। और इसमें दिया है ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, इसे 5 वर्ष छोटा कर देना है, यानी हमारा कितना बचेगा, 37 ईयर। बस समझ रहे हो, 37। 6 वर्ष बाद ए कितना बड़ा हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इस टाइम पे 37 का है, तो 6 साल बाद 43 का हो जाएगा हमारा, है ना। 43 का हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 43 साल का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी लैंग्वेज हमारी अच्छी थी, ठीक है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से करना है। कई बार एक ही हमारी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन लैंग्वेज के अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है ना, वो हर चैप्टर से लगभग आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 35%, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या का 35%, जैसा जैसा कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है। कितना कम है, उसके उसके मतलब संख्या के 50% से 12 कम है ना। ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 12 कम है यानी दोनों बराबर, वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। यानी संख्या का 35% और संख्या का 50% में 12 माइनस करें तो दोनों की वैल्यू कैसी बता रहा है क्वेश्चन में, बराबर बता रहा है, ठीक है। अब देखो 35 को इस साइड ले जाएंगे और 12 को इस साइड ले जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, x इंटू 50% माइनस x इंटू 35% इक्वल टू 12, ठीक है। तो 50 माइनस 35 कितना हो गया, 15% का मतलब नीचे 100, x बराबर 12, ठीक है। तो ये 100 आ जाएगा हमारा इधर पे, और 15 अट्ठे 120, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 80। बात क्लियर है। तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 80 की। देखो परसेंट में जब भी कम या ज़्यादा की बात करें तो उसका मतलब क्वेश्चन में अंतर की बात दिया है, तो हम सीधे सीधे यहीं पे देख सकते थे कि 50 और 35 के बीच में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, 15% का। तो 15% की वैल्यू दी है 12, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 12/15, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे अपन, तो हमारा यहाँ से भी आ जाता 80, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ठीक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा एडवांस मैथ से जो हमारा आता है क्वेश्चन, इस टाइप के आ जाते हैं, है ना। इसमें जो क्या दिया है कि ABCD का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु P और Q है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेंटर हो गए, ये दोनों अपनी भुजाएं बराबर हो गई। तो त्रिभुज DPQ, त्रिभुज ये वाला DP और Q का क्षेत्रफल बताना है, यानी ये जो बीच में है सेंटर वाला, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। बात क्लियर है। अब देखो हमें इसमें ये तो दिया नहीं है कि ABCD जो है ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, तो हम इसे, इसका हमें दिया है 16 मीटर स्क्वायर दिया है क्षेत्रफल, ठीक है ना, 16 मीटर स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी अगर हम इसे पूरे को क्या मान लें, वर्ग मान लें, ठीक है।
वर्ग मान ले, इस चतुर्भुज को वर्ग मान ले, हमें स्क्वायर मिल ही रहा है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो उसकी एक भुजा कितनी आ गई, 4 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे। अब देखो वर्ग की एक भुजा पूरी 4 हो गई, ये बराबर बराबर डिवाइड है यानी ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये भी बराबर डिवाइड है तो ये 2 और ये 2 और ये पूरी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इस बीच वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे एरिया के क्षेत्रफल में से ये जो हमारे बचे हुए क्षेत्रफल हैं, बीच वाले जो बचे हुए क्षेत्रफल हैं, ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा। ठीक है, तब देखो अगर इसे देखोगे, ये वाला ए पी डी है ना, यहाँ पे बनाते हैं इसे, देखो ऐसा बना हुआ है ये ए पी डी है ना, ये 4 है और ये 2 है। देखो अगर वर्ग ले रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारा इधर से क्षेत्रफल कितना आ गया, 4। बात समझ रहे हैं, 4 आ गया हमारा। इसका मतलब जो ये वाला है हमारा एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, 4। बात क्लियर है। और इसका क्षेत्रफल ये देखो कितना, ये हमारी 2 भुजा है, ये 4 है, ये हमारा समकोण बनेगा तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, इसका एरिया 4 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 है हमारा, ये 2 है, ये भी समकोण बनाएगा। तो यहाँ पे कितना, 1/2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2, ये वाला क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो देखो जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 4 + 4 + 2 यानी कि 4 4 8 2 10, 10 हमारा आ गया क्षेत्रफल। और पूरे का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 16, और व्हाइट वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आ गया 10 यानी बचा कितना हमारा, 6। और बचा हुआ है ये बीच वाला क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, यानी 6 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो लैंग्वेज वाले हमारे आते हैं। ठीक, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह संख्या बताइए जो 12 से उतनी ही अधिक है जितनी वह संख्या से जो 87, 15 से जितनी अधिक है कि 1/3 से कम है। अब देखो लैंग्वेज क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी दी हुई है कि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अच्छा खासा। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखना तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वह संख्या बताइए जो 12 से उतनी ही अधिक है, यानी कि 12 से उतनी ही अधिक है, यानी यहाँ पर वो संख्या होगी 12 से उतनी ही अधिक है जितनी वह उस संख्या के 87, 15 से जितनी अधिक है, यानी 87, 15 से जितनी अधिक है। तो 87, 15 से कितनी अधिक है, यहाँ से देख लो, 5 2 7 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 बचेगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, के 1/3 यानी 1/3 इसका कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 बचे 7, 3 चुके 12, 24, 1/3 से कम है, यानी कि हमारी 12 क्या, वह संख्या 12 से उतनी अधिक है ना, यानी उतनी अधिक है जितनी हमारी 24 से कम है ना, 24 से कम है, ये दिया है 1/3 से कम है, यानी 1/3 हमारा 24 आया, तो 24 से कम है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या हमारी इन दोनों के सेंटर वाली संख्या होगी। तो इनके सेंटर वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 12 + 24/2 कर दो, है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3/2 यानी कि कितना, 18। तो देखो 18 हो जाएगी हमारी संख्या, यानी 18 एक ऐसी संख्या है जो 12 से 6 ज़्यादा है और 24 से 6 कम है। बात क्लियर है ना। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, है ना, अच्छे खासे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इस टाइप के तो 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती होती है। ठीक है, यदि 108 प्रश्नों पर वह छात्र को कुल 0 अंक मिले तो उसे कुल कितने प्रश्न के गलत उत्तर दिए होंगे, है ना। तो देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन
जो पूछे जाते हैं इसमें कई टाइप के बच्चे वो मेथड वगैरह और सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लेते हैं। इसको हम सीधा-सीधा से एक बता दे रहे हैं, कभी भी गलत नहीं होंगे, चाहे जैसे आ जाए। हम एक साइड लिखेंगे सही और दूसरी साइड लिख लेंगे गलत, ठीक है? देखो, वो जब सही करता है तो उसे कितने नंबर मिलते हैं? 1 नंबर मिलते हैं, और जब गलत करता है तो -1/3 की उसकी माइनस मार्किंग हो जाती है, ठीक है ना? यही कह रहा हूँ। अगर हम ये मान लें जो 108 टोटल क्वेश्चन है ना, 108, अगर हम मान लें कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए, तो उसे कितने नंबर मिलेंगे? 108 ही नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन पे 108, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, तो 108 क्वेश्चनों पे 108 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि 108 की जगह 108 क्वेश्चन गलत कर दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत कर दिए, या हमने हमारे थे सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए। अगर सारे के सारे सही करते तो 108 नंबर मिलते। अब यहाँ मान रहे हैं सारे के सारे गलत कर दे, तो उसके कितने माइनस मार्किंग होती है? यहाँ देखो, 3 तिया 9 10 और तिछंग 18, यानी 36 नंबर की माइनस मार्किंग हो जाती, ठीक है? हम बीच में रख देंगे 0 और इनके एलिगेशन मेथड से इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 36 और ये हो जाएगा 108। देखो, काट दो इसे, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि सही और गलत क्वेश्चनों का रेशियो आ गया हमारा 1:3 आ गया। अब वो पूछ रहा है गलत कितने किए क्वेश्चन में, तो गलत कितने किए? 3। कितने में से? 3 और 1 4, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 108। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 28, 4 सत्ते 28 और 27 तिया 81, 27 तिया 81, यानी उसने 81 क्वेश्चन गलत किए होंगे। इसे ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हमें तो ये पता है कि सारे ऑप्शन हमारे क्या होंगे? वो वाले होंगे जो क्वेश्चन उसने गलत किए। तो अगर 81 गलत कर रहा है ना, 81 गलत कर रहा है, इसका मतलब उसने सही कितने क्वेश्चन किए होंगे? 108 में 81 उसने क्या कर दिए? गलत कर दिए। तो सही उसने कितने किए होंगे? माइनस कर दो इसे 108 में से, बचेगा हमारा 7 और 2 27 माइनस करेगा, ठीक है? 27 सही करेगा तो उसे 27 नंबर मिल जाएंगे, और 1/3 गलत माइनस मार्किंग हो जाएगी 81 क्वेश्चन के लिए, तो -27 यहाँ से कट जाएगा, तो प्लस का 27 उसे मिला था और माइनस का 27 कट गया, तो कितना बचा? 0। तो यहाँ से भी उसे कितने अंक मिल रहे थे? 0 मिल रहे थे। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है? तो ये हमारे कुल 6 क्वेश्चन से अलग अलग टाइप के, अलग अलग चैप्टर्स के थे जो हमारे लैंग्वेज से कठिन बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करते जाना है।